बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दानियाल अख्तर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नाम है मास नंबर। तो आइए बिना टाइम ज़ाय किए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। मास नंबर, सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि मास नंबर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। The mass number of an atom is equal to the sum of the number of protons and neutrons present in the nucleus. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं तो उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम आपस में सम करते हैं यानी कि उन दोनों को हम आपस में जमा करते हैं और उनके जमा करने से जो नंबर हमारे पास आ जाए तो उस नंबर को हम नाम दे देते हैं मास नंबर का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 एलिमेंट्स के एटम्स मैंने उनका स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। सबसे पहले है कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम और फ्लोरीन एटम। इन 3 एटम्स की अगर हम बात करें तो कार्बन के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स। तो 6 + 6 यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम आपस में जमा करेंगे तो इनके जमा करने से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर 12 आ रहा है, यानी कि 6 + 6 12। तो कार्बन एटम के लिए मास नंबर कहलाएगा 12, यानी कि इसका मास नंबर यहाँ पर है 12। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में होते 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स। तो 8 + 8 16 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन एटम का मास नंबर है 16। इसी तरह अगर हम फ्लोरीन एटम की बात करें तो उसके न्यूक्लियस में 10 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 9 प्रोटॉन्स। 10 + 9 तो 19 आ गया। तो यहाँ पर फ्लोरीन एटम के लिए मास नंबर होगा 19। मास नंबर इज आल्सो नाउन एज न्यूक्लियन नंबर। अच्छा, ये बात भी याद रखें कि मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। न्यूक्लियन नंबर इस वजह से कि यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनको हम आपस में प्लस करें और मास नंबर आ रहे हैं तो ये दोनों न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस में मौजूद होने की वजह से मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हेवियर पार्टिकल्स देन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अच्छा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स की बनिस्बत, यानी कि अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मुआवजा करें इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो ये उनके मुकाबले में हेवियर होते हैं, वज़नी होते हैं और दोनों मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में। यानी कि इतना भी मैं आपको बता दूं कि एक प्रोटॉन की अगर हम बात करें 1 प्रोटॉन तो इसका वज़न, इसका मास, इसकी मास की अगर हम बात करते हैं तो ये 1837 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। यानी कि आप ऐसे समझ लें कि तराजू के एक साइड पर हम एक प्रोटॉन रखते हैं और दूसरे साइड पर तराजू के हम 1837 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो इन दोनों का वज़न बिल्कुल बराबर होगा। और इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो एक न्यूट्रॉन हमारे पास राउंड अबाउट 1842 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, यानी कि ये थोड़ा सा प्रोटॉन से भी वज़नी है। बस आप समझ लें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आलमोस्ट बिल्कुल सेम वज़न के होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनके मुकाबले में काफ़ी हल्का होता है। इसी वजह से इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि किसी भी एटम का जो वज़न होता है तो वो उसके सेंटर में मौजूद होता है, न्यूक्लियस में। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यही है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि वज़नी पार्टिकल से हेवियर है और ये दोनों न्यूक्लियस में ही मौजूद होते हैं। तो इसी बिना पर फिर हम कहते हैं कि एटम का ज़्यादातर जो वज़न है तो वो उसके न्यूक्लियस में मौजूद होता है। वही बात है कि एटॉमिक जो मास नंबर है इसको हम कैपिटल ए से ज़ाहिर करते हैं। तो मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम आपस में जमा करेंगे तो मास नंबर आएगा। अच्छा, इससे हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो भी इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर न्यूट्रॉन को हम दूसरे साइड पर ले आए और प्रोटॉन को दूसरे साइड पर रख दें, यानी कि न्यूट्रॉन हमारे पास आएगा कि जब हम मास नंबर से प्रोटॉन को माइनस कर ले। जिस तरह मैथ्स का रूल है कि जो लेफ़्ट साइड पर माइनस में हो तो वो राइट साइड पर प्लस हो जाते हैं और अगर लेफ़्ट साइड पर वो प्लस में हो तो राइट साइड पर माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन को हम एक साइड पर छोड़ देते हैं और प्रोटॉन यहाँ पर प्लस में है, इस साइड पर ये माइनस हो जाएगा। तो मास नंबर से जब हम प्रोटॉन को माइनस करेंगे तो उससे भी हमें अंदाज़ा लग सकता है कि किसी एटम में न्यूट्रॉन
कितने होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करें ऑक्सीजन एटम के लिए, तो मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पर मास नंबर हमें पता है ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है और प्रोटॉन इसमें 8 मौजूद होते हैं। तो इसी 8 को अगर हम लेफ़्ट साइड पर ले आए तो 16 से 8 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन रह जाएंगे हमारे पास 8। तो इस फार्मूले से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह आप किसी भी एटम के लिए ये फाइंड कर सकते हैं। और ये भी साथ में समझ लें कि यहाँ पर ये जो कैपिटल X आपको नज़र आ रहा है तो ये एटॉमिक सिंबल को ज़ाहिर करे, यानी किसी भी एलिमेंट का सिंबल है। ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो इसका हमेशा जो कैपिटल Z आपको स्मॉलर यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा है तो ये एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर करे, यानी कि किसी भी सिंबल के नीचे हम लेफ़्ट साइड पर एटॉमिक नंबर लिखा करते हैं और मास नंबर को हम लेफ़्ट साइड पर लेकिन ऊपर एटॉमिक सिंबल के लिखा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी मसला हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, हमें भी अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।